ये पर्व सांपों को समर्पित है। शास्त्रों में नागों के बारे में भी कई कथाएं बताई हैं। एक कथा राजा परीक्षित से जुड़ी है। महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को जब ये मालूम हुआ कि अगले 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डंसने से होगी, तब परीक्षित ने इन 7 दिनों में शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। 7वें दिन तक्षक सांप के डंसने पर परीक्षित की मृत्यु हुई। परीक्षित के बाद उसका पुत्र जन्मेजय राजा बना। राजा जन्मेजय को जब ये मालूम हुआ कि उसके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, तो वह बहुत गुस्सा हो गया। जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए नागदाह यज्ञ शुरू करवाया। यज्ञ शुरू होने के बाद पूरी धरती से सांप आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। ऋषि मुनि नागों के नाम ले लेकर आहुति दे रहे थे और सांप कुंड में गिरते जा रहे थे। इस यज्ञ से डरकर तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास जाकर छिप गया था। उस समय आस्तिक मुनि को यज्ञ के बारे में मालूम हुआ तो वे यज्ञ स्थल पहुंच गए। जन्मेजय सभी मुनियों का बहुत सम्मान करता था। उसने आस्तिक मुनि को प्रणाम किया। आस्तिक जी ने राजा को नागदाह यज्ञ बंद करने के लिए समझाया तो जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नाग पूरी तरह से नष्ट होने से बच गए। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है।